एक और लड़की लापता। 6 महीनों में 6 लड़कियां ऐसे ही गायब हो चुकी हैं। कौन है जो जवान लड़की अगवा कर रहा है और पुलिस अब तक जिसको पकड़ नहीं पाई? तनु, अखबार रख और नाश्ता कर। मम्मा, आपको पता है एक और लड़की अगवा हो गई है। मुझे तो लग रहा है ये कोई सीरियल किलर है। और देखो ना, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है इस मामले में। इसलिए बोलती हूँ ना कि कॉलेज से सीधा घर आया कर, सहेलियों के साथ इधर उधर घूमना कम कर। अरे मम्मा, मैं कहाँ घूमती हूँ? देखो, मैं यहाँ से कॉलेज जाती हूँ, कॉलेज से कोचिंग, कोचिंग से गिटार क्लासेस। हाँ हाँ जानती हूँ। अच्छा, तेरा गिटार क्लासेस कैसा जा रहा है? अमर तो बता रहा था कि तू बहुत स्लो है। स्लो मैं नहीं हूँ, स्लो अमर अंकल है। आपको पता है अभी तक हम सब बेसिक पे ही हैं और मुझे तो बेसिक भी ढंग से नहीं आया। मुझे तो डाउट है कि पता नहीं प्रोग्राम में क्या होगा, मैं सीख भी पाऊंगी कि नहीं सीख पाऊंगी। मैंने आपको कहा था कि म्यूजिक इंस्टीट्यूट में डालो, पर नहीं, आपको तो अमर अंकल के पास जाना था। अरे अमर बहुत अच्छा गिटार सिखाता है। मैं पिछले 6 महीने से उसे स्कूल में देख रही हूँ म्यूजिक सिखाते हुए। अब बेटा, किसी भी चीज में थोड़ा टाइम लगता है ना। चल अब ये फटाफट नाश्ता खत्म कर, मुझे ये सब काम खत्म करके स्कूल भी जाना है। और सुन ना, आते वक्त ऑटो से आना, पैदल मत आना। उस सीरियल किलर की वजह से ना मुझे बेटा तेरा ना और भी ज्यादा टेंशन होने लगा है, प्लीज। अरे मेरी प्यारी मम्मा, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, कोई मुझे किडनैप नहीं करेगा। अच्छा रुक, मैं देखती हूँ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें कितनी बार मैंने मना किया है कि यहाँ मत आया करो। मैं तनु से मिलने आया हूँ। कई महीने हो गए मुझे उससे मिले हुए। कैसी मेरी बेटी? कहाँ है वो? तनु बेटा, कैसी है तू बेटा? समीर, तू मैंने कहा रुको। तुमसे दूर है ना, इसलिए ये इतनी खुश है। अरे मैं तो तुम्हारा साया भी इसमें नहीं पड़ने देना चाहती। मैंने कहा जाओ यहाँ से। रोशनी, ये बहुत गलत बात है। मैं मानता हूँ कि हमारा तलाक हो चुका है, लेकिन तुम इस बात से तो इनकार नहीं कर सकती ना कि तनु मेरी भी बेटी है। मैं बाप हूँ उसका, मुझे पूरा पूरा हक है उसे मिलने का। हक तो तुमने 10 साल पहले ही खो दिया था, जब हम माँ बेटी ने तुम्हारा घर छोड़ा था। बाप होने का तुमने कौन सा हक निभाया है आज तक? अरे तुमने पूरी जिंदगी जुआ, शराब और अय्याशी में निकाल दी। तुम ना किसी राक्षस से कम नहीं हो। घर की नौकरानी की बेटी पे हाथ डाला तुमने और सफाइयां मुझे देने आए हो। बकवास बंद करो अपनी। बकवास तुम बंद करो अपनी। देखो रोशनी, मेरी बात मान। नौकरानी की बेटी वाली बात सरासर गलत है। मुझे फंसाने के लिए पैसों के लालच में आके सरासर झूठ बोल रहे थे वो लोग। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत गलतियां हुई है और इसलिए आज मेरी ये हालत है। मेरी पत्नी और बेटी मुझसे दूर हो गई है, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया रोशनी। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। प्लीज रोशनी, मुझे अपनी गलती सुधारने का, अपने पास वापस लौटने का एक आखिरी मौका दे दो प्लीज। नौटंकी बंद करो अपनी। अरे मैं तो तुम्हारा साया भी इसमें नहीं पड़ने देना चाहती। भूल जाओ कि तुम्हारी कोई बेटी भी है। जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ यहाँ से। कैसा था अंकल? बेटर बट नॉट परफेक्ट। अभी बहुत सारी कमियां हैं, मैं बताता हूं। होल्ड इट प्रॉपरली। हाँ, देखो ये जो फ्रेट्स हैं, हमेशा फिंगर्स इनके बीच में होनी चाहिए, ठीक है? और ये जो स्ट्रिंग्स हैं, इसको प्रॉपर प्रेस करो, तब साउंड आएगा। और ये जो पिक है, टच इट वंस, इसको ड्रैग नहीं करना चाहिए हमेशा, एंड क्विकली रिमूव, ऐसे। तनु, हाँ जी अंकल, सॉरी। हाँ, तब आपको प्रॉपर साउंड मिलेगा। अगर हम स्ट्रिंग्स को लूज रखेंगे, देखो दबाने के बाद प्रॉपर साउंड आता, ठीक है? ऐसे। यही एक्सरसाइज है हमारी। तनु, हाँ जी अंकल, सॉरी।
ऐसे कैसे सीखोगे बेटा? अंकल वो आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना था, तो मैं जाऊं? जल्दी? आधा घंटा भी नहीं हुआ तुम्हें आए अभी। हाँ जी अंकल, लेकिन मैं घर पे प्रैक्टिस कर लूंगी। मैं जाऊं? ठीक है जाओ, थैंक यू। लेकिन एक्सरसाइज पूरी करना। पक्का। बाय अंकल। बाय, आराम से जाना। अभी तक नहीं आया, हमेशा लेट हो जाता है। लेट लतीफ, मुझे यहाँ जल्दी बुला के खुद लेट होता है। सॉरी यार, ट्रैफिक में फंस गया था इसलिए लेट हो गया। अच्छा तू जल्दी बैठ। मम्मी की इतने मिस कॉल, आज तो मम्मी मेरी जान ही ले लेगी। जल्दी चल। डोंट वरी, मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगा, टेंशन मत ले। मुझे नहीं मिलनी चाहिए, बेटी है वो मेरी, मैं भी बाप हूं उसका, छोड़ूंगा नहीं। मुझे कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। सिर्फ हक करेगी, प्लीज एक गुड नाइट किस देना, प्लीज। कुछ भी। मम्मी, कौन है ये लड़का? मम्मी ये मेरा फ्रेंड जीतू है, मेरे कॉलेज का फ्रेंड है। झूठ, एकदम झूठ। तो ये सब चल रहा है तेरा कोचिंग के बाद? नहीं मम्मी, जैसा आप सोचो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जीतू ने कहा था कि मैं तेरे को छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे क्लास से लेट हो गया था। झूठ भी बोलने लगी है अब तू। अमर का फोन आया था मेरे पास, बताया उसने मुझे कि टाइम से पहले तू क्लासेस से निकल गई थी। शर्म नहीं आती है तुझे ये सब करते हुए? आंटी, आप जैसा समझ रही हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चुप, एकदम चुप। तू मुझे सिखाएगा? अरे तू जैसे लफंगे लड़कों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। सारा दिन आवारा की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं और भोली भाली लड़कियों को कैसे फंसाते हैं। खैर तुझे क्या बोलना, तेरे माँ बाप ही ऐसे होंगे सड़क छाप, तभी तो ऐसे संस्कार दिए हैं। बस कीजिए आंटी जी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी बोलती चली जाएंगी। और मैंने कोई जबरदस्ती नहीं करी तनु के साथ, वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती जितना मैं उससे करता हूँ। और आप मेरे परवरिश की बात कर रही हैं। ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ कि आपकी परवरिश में भी बहुत खराबी है। जीतू चुप, एकदम चुप। तू मेरी मम्मी की इंसल्ट करता रहेगा मेरे सामने और मैं सुनती रहूंगी। चुपचाप चला जाए यहाँ से और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना।
अनु मैं तुम्हारा फेवर कर रहा था और चुप, चला जा से, निकल जा। वो तुमने ठीक नहीं किया। आई एम सॉरी मम्मा, मुझे पता होता ये इतना बदतमीज है तो मैं कभी इससे दोस्ती नहीं करती। मैं जानती हूँ बेटा, चल आजा अंदर चलते हैं। तनु, तनु बेटा, तनु उठ जा बेटा। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा। हैप्पी बर्थडे माय स्वीट एंजल। थैंक यू मम्मा। चल अब जल्दी से रेडी हो जा, आज मैंने भी स्कूल की छुट्टी ली है। बाहर चलते हैं, खूब सारी मस्ती करेंगे और तेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। नहीं मम्मा, आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक्चुअली अगले महीने एग्जाम है तो मैं कॉलेज स्किप नहीं कर सकती। सॉरी। आज तेरा बर्थडे है बेटा, एक दिन में कुछ नहीं होता है। आई नो मम्मा, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसी तेरी मर्जी। चल तू रेडी हो जा और मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। आजा। हैप्पी बर्थडे तनु। आई एम सॉरी। रिप्लाई तो कर। मैसेज तो आया नहीं, फोन ही कर लेता हूँ। उठाओ फोन, नंबर ब्लॉक कर दिया। मम्मी मैं जा रही हूँ, बाय। रुक जा तनु, मैं भी आ रही हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? आपने तो आज छुट्टी ली थी ना? अब तूने भी मना कर दिया तो मैं अकेले घर पे क्या करूंगी? मैं भी स्कूल जा रही हूँ, चल साथ में ही चलते हैं। रुक जा, मैं दरवाजा बंद कर दूं। चल आजा। यस, वेरी गुड। आज तुम्हारे बेसिक स्क्वाट्स कंप्लीट हो गए। लाओ। सो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा एफ मेजर कॉर्ड्स कैसे लगाते हैं। थोड़ा सा टफ है लेकिन ध्यान से देखोगे तो सीख जाओगे। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फ्लैट पर रहेगी और कॉर्ड बजेगी ई और बी। लो प्रैक्टिस करो। अंकल वो मुझे वॉशरूम जाना है, मैं वो कराऊं? ठीक है जाओ।
आज तो मुझे जल्दी घर जाना है। मगर अचानक क्या हो गया, क्यों? अब वो मम्मी ने बताया होगा ना कि मेरा बर्थडे है, तो मैं हाँ मुझे बताया था, मैं भूल गया। थोड़ी देर प्रैक्टिस करके जाओ। कल कर लूंगी ना, हमारा प्लान था एक्चुअली। ठीक है जाओ। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते। तनु है क्या? तनु तो नहीं, लेकिन आप कौन है? मैं उसका पापा हूँ। आज उसका बर्थडे है ना, तो वही विश करने आया था। आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। प्लीज आप अंदर आइए ना। नहीं नहीं, तनु है क्या? बुलाइए ना उसको। तनु तो आधे घंटे पहले ही चली गई। चली गई? आप प्लीज अंदर आइए ना, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। नहीं ठीक है, मैं उससे बाद में मिल लूंगा। नमस्ते। नमस्ते। ये लड़की भी ना बहुत केयरलेस हो गई है। अरे कोई फिक्र नहीं है इसे। मैं काम करती हूँ, अमर जी से पूछती हूँ। हेलो। अमर जी, हाँ रोशनी जी बोलिए। तनु आई है वहाँ? जी आई थी, हाँ इनफैक्ट आज जल्दी चली गई। क्या हुआ, पहुंची नहीं क्या घर अभी तक? नहीं, बहुत देर से उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। रोशनी जी उसका बर्थडे है, हो सकता है अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चली गई हो। मैंने सबसे पूछ लिया है, किसी को कुछ नहीं पता है तनु के बारे में। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, प्लीज आप कुछ कीजिए ना। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, आप सबसे पहले पुलिस को कॉल कीजिए। मैं थोड़ी देर में आपके पास पहुंचता हूँ। ठीक है, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ। जी जी। सर, पहले भी कभी कभार लेट हुई है, इतनी लेट कभी नहीं हुई। और तनु अपना फोन कभी स्विच ऑफ नहीं करती है। रोशनी जी, सर तनु का कुछ पता चला? नहीं, तनु का कुछ पता नहीं चला। एक मिनट, ये कौन है? सर ये अमर जी है। पिछले 1 महीने से तनु इन्हीं से गिटार सीख रही थी। जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ मैं, उसी स्कूल में वो बच्चों को म्यूजिक सिखाते हैं। तनु के कॉलेज में एनुअल फंक्शन है, इसलिए उसे गिटार सीखना था, तो मैंने उसे इनके पास भेज दिया। कहाँ रहते हैं आप? सर पास में गणेश कॉलोनी है। अच्छा ये बताइए, तनु आपके घर से किस टाइम निकली थी? तनु सर तकरीबन 5 बजे के लगभग निकल गई थी। लगभग नहीं, सही समय बताइए, कितने बजे निकली थी? सर वैसे तो तनु की क्लासेस 5:30 बजे तक रहती है, लेकिन क्योंकि आज उसका बर्थडे था, उसे जल्दी जाना था, आपने भी बताया था। मैं कैसे रोकता सर, शायद उसकी दोस्तों के साथ पार्टी थी तो वो चली गई। लेकिन सर आधे घंटे के बाद एक आदमी आया था, उसने अपना नाम बताया था समीर, और कहा कि वो तनु का फादर है। क्या समीर आया था आपके घर पे? एक मिनट, ये समीर कौन है? सर वो मेरे पति हैं, मतलब मेरे पति थे। 10 साल पहले मैंने उन्हें डिवोर्स दे दिया था। अभी कुछ दिन पहले ही वो तनु से मिलने आया था, लेकिन मैंने उसे भगा दिया था। एक नंबर का जुआरी और शराबी है वो। मुझे तो लगता है कि तनु को कहीं वही तो पकड़ कर नहीं ले गया। उसका कोई एड्रेस या मोबाइल नंबर है? हाँ सर, वो यहीं पास में ललित नगर में रहता है। अच्छा ये बताइए, आपको किसी पर कोई शक है या फिर कोई लड़ाई झगड़ा? हाँ सर, एक लड़का है जीतू। अभी 2-3 दिन पहले ही वो मेरी बेटी को घर ड्रॉप करने आया था। मैंने पहली बार तनु को किसी लड़के के साथ देखा तो मेरी उसके साथ थोड़ी कहासुनी हो गई थी, और तनु ने भी उसे थप्पड़ मार दिया। सर वो बहुत गुस्से में था, उसे बहुत बुरा लगा था। कहाँ रहता है ये जीतू, पता आपको? नहीं सर, मेरे पास तो ना उसका मोबाइल नंबर है और ना ही उसके घर का एड्रेस है। कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे। इंस्पेक्टर साहब मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए, पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। देखिए आप घबराइए नहीं, आपकी बेटी मिल जाएगी। फिलहाल हम चलते हैं, चलो। अमर जी, रोशनी जी प्लीज आप खुद को संभालिए, पुलिस है ना अपना काम करने के लिए। यकीन मानिए वो जल्दी ढूंढ लेगी।
सुनो, ये जीतू का घर कहाँ है? ओके। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। चलो। सर वो मेरे पति हैं, मतलब मेरे पति थे। अभी कुछ दिन पहले ही वो तनु से मिलने आया था, लेकिन मैंने उसे भगा दिया था। एक नंबर का जुआरी और शराबी है वो। मुझे तो लगता है कि तनु को कहीं वही तो पकड़ कर नहीं ले गया। अमर, अमर, मैं अपने छोटे से बच्चे को कहाँ ढूंढूं? वो कहाँ होगी, कैसी होगी, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? रोशनी जी प्लीज आप पानी पीजिए, प्लीज पीजिए। देखिए हिम्मत रखिए, आप हिम्मत तोड़ देगी तो उस बच्ची का क्या होगा? हौसला रखिए, पुलिस तनु को ढूंढ लेगी। हेलो, क्या? मैं आती हूँ। क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब का फोन था, उन्होंने बोला है कि उन्हें कोई डेड बॉडी मिली है। अब चलिए। लाश की शिनाख्त करवाकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। क्या ये आपकी बेटी है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी तनु है। रोशनी, रोशनी जी प्लीज उठिए। सर समीर और जीतू का कुछ पता चला? नहीं, वो दोनों ही अभी तक फरार हैं।
लेकिन हमारी टीम दोनों के घरों पर नजर रखे हुए है। ए समीर, ए रुक रुक, वरना गोली मार दूंगा, रुक। सर मैंने सर क्यों मारा तन्नू को? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, वो मेरी बेटी है, मैं उसे क्यों मारूंगा सर? तो फिर भाग क्यों रहा था? हैं? मैं डर गया था सर, उस दिन तनु का बर्थडे था, मैं उससे मिलने के लिए अमृतसर के घर गया, उसके बर्थडे के लिए गिफ्ट भी लेके गया था। रोशनी मुझे घर में उससे मिलने नहीं देती थी, इसलिए मैंने सोचा कि म्यूजिक क्लास के टाइम में जाऊंगा तो मुलाकात हो जाएगी, लेकिन वहां जाके तनु है क्या? तनु तो नहीं, लेकिन आप कौन है? मैं उसका पापा हूँ। आज उसका बर्थडे है ना, तो वही विश करने आया था। तनु तो आधे घंटे पहले ही चली गई। चली गई, लेकिन मुझे रहा नहीं गया सर। शाम को मैं फिर से रोशनी के घर गया, लेकिन जब वहां गया तो मैंने आप लोगों को देखा, मैं घबरा के चुप गया सर, और फिर मैंने सुना कि मेरी बेटी गायब हो गई। रोशनी जी, सर तनु का कुछ पता चला? नहीं, तनु का कुछ पता नहीं चला। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने वहां से भागने में ही भलाई समझी, लेकिन जब आज पता चला कि किसी ने मेरी बेटी को मार दिया है, तो उसकी लाश मिली है, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया सर। मैं रोक नहीं पाया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने नहीं मारा है तनु को, मैं उसे बहुत प्यार करता था। पाउड कर, पाउड। दिखा, वाओ, तू कितनी खूबसूरत लगती है ना पाउड करते हुए। कुछ भी। एक और करते हैं। ये क्या कर रहा है? मुझे तो किस लेनी थी, मैंने ले ली। बदमाश। जीतू, सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर। कुछ नहीं किया? चल पुलिस स्टेशन। सर, बताता हूं तेरे को। सर, मैंने कुछ नहीं किया। अमर जी, अमर जी, अरे रोशनी जी, आप आइए ना, प्लीज बैठिए। आइए आइए, बैठिए। कैसी हैं आप? अच्छी। आप आराम से बैठिए, मैं चाय बना के लाता हूँ। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज आप बैठिए ना। थोड़ी देर बाद से। बताइए कैसे आना हुआ आपका? अमर जी, ये तनु के गिटार क्लासेस की बची हुई फीस है। रोशनी जी, क्या कर रही हैं आप? प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। वैसे भी तनु अब इस दुनिया में नहीं है। यकीन मानिए, अगर वो होती भी तब भी मैं ये फीस आपसे नहीं लेता। मेरे लिए तनु एक स्टूडेंट से कहीं ज्यादा बढ़कर थी। बेटी की तरह मैं उसे देखता था। रोशनी जी, प्लीज आप संभालिए खुद को। अमर जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी तनु अब इस दुनिया में नहीं रही। रोशनी जी, प्लीज मत रोइए। आप पानी पीजिए। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, आप पानी पीजिए, मैं टिश्यू देता हूं।
अमर जी, वो मोबाइल तो ये तो मेरा पुराना फोन है, मुझे पता है तनु के पास भी ऐसा ही था। अमर जी, वो मुझे वॉशरूम जाना था। वॉशरूम? एक्चुअली वॉशरूम बहुत गंदा है, आपको ऑकवर्ड लगेगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप मुझे बता दीजिए कहाँ पर है। अब जाना जरूरी है। अब आइए, आगे से राइट है, आप जाइए, मैं आपके लिए तब तक चाय बनाता। उस तरफ। बाथरूम तो क्लीन है, अमर ने फिर बोला कि बाथरूम गंदा है। ये कैसी आवाज आ रही है? ये कौन रो रहा है? किसकी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ समीर बोलो ना। रोशनी, कहाँ हो तुम? मैं घर पे आया था, वहाँ ताला लगा है। अरे वो मैं अमर के घर पर आई थी। रोशनी जी जल्दी कीजिए, चाय ठंडी हो रही है आपकी। हाँ बस आ रही हूँ। ये कैसी आवाज आ रही थी? पता तो करना पड़ेगा। तनु, तनु, तू यहाँ कैसे आई? तनु, तू यहाँ कैसे आई? अब तुम माँ बेटी का मैं क्या करूं? नहीं, ऐसा क्या मेरी बेटी के साथ में? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने तनु को यहाँ रखा है? क्या करूं मैं तुम माँ बेटी का, क्या करूं? आज तक इतनी लड़कियों को गायब किया, उनके साथ जो चाहे किया, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब से तुम दोनों मिली हो ना, मुझे सबसे ज्यादा टेंशन दी है तुमने। डर लग रहा है? अमर, अमर क्या है ये सब? तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमने भी वही गलती की जो तेरी लाडली ने की, बाथरूम जाने की। पानी क्यों नहीं आ रहा? आवाज कैसी है? किसकी आवाज आ रही है? तनु, क्या हो गया? इतनी देर क्यों लगा दी? कुछ नहीं, वो दीवार के पीछे से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। बाथरूम की दीवार के पीछे से? अरे उधर स्टोर रूम है, बिल्ली वगैरह कुछ आ गई होगी, सामान गिर गया होगा।
तुम जाओ प्रैक्टिस करो फटाफट। वो मैंने हैंड वॉश नहीं किया। क्यों? अंदर पानी नहीं है? नहीं। पहले बोलना था। जाओ किचन में जाके वॉश करो, मैं वेट करता हूँ। जी अंकल। क्योंकि उस दिन उस लड़की को जल्दी होश आ गया था और उसके कराने की आवाज इसने सुन ली थी। तभी तू भागी भागी आई थी ना बाहर कि मुझे जल्दी जाना है ना? मैं समझ गया था कि इसको मुझ पे शक हो गया है, इसीलिए मैंने इसकी किडनैपिंग का प्लान बनाया। और उस दिन जब तुम्हारा पति आया था ना समीर, तो उसके जाने के बाद मैं इसके पीछे पीछे गया जहां ये ऑटो का वेट कर रही थी। अरे तनु, अरे अंकल आप यहाँ? तुम्हें ढूंढते हुए आए। तुम्हारी मम्मी तो घर पर है, उनके सर पर चोट लगी है, बहुत खून बह रहा है। क्या? मम्मी के सर पे चोट कैसे लगी? शायद कहीं गिर गई, तुम जल्दी चलो। मम्मी, 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 मम्मी कहाँ हो? अंकल मम्मी कहाँ है? मम्मी यहाँ नहीं है। मम्मी, मैं बताता हूँ ना कहाँ है। जब ये वापस आई तो मुझे शक था कि इसके पीछे पीछे पुलिस वाले ना आ जाएं मुझे ढूंढते हुए, इसीलिए मैंने उस लड़की को मार दिया और मैंने इसके कपड़े, इसकी ज्वेलरी, इसकी घड़ी उस लड़की को पहना दी ताकि पुलिस ये समझे कि तनु मर गई है। मैं कितना स्मार्ट, लेकिन अब तुम दोनों मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। और तुम ये सब क्यों करते हो? मजे आते हैं मुझे, अच्छा लगता है मुझे। जब किसी मासूम लड़की को तड़पता हुआ लाचार देखता हूँ तो मेरे शरीर की भूख बढ़ जाती है और वो तभी शांत होती है जब मैं उसे तड़पा तड़पा कर प्यार करूं। ऐसा ही हूं मैं, और मैं जिस शहर में जाता हूँ वहां 2-4 शिकार की मैं बना ही लेता हूँ, लेकिन जब मुझे शक हो जाता है कि लोग मुझे पहचान जाएंगे पुलिस पकड़ने की, तो मैं उस शहर से गायब, जैसे कि आज होने वाला हूँ। लेकिन जाने से पहले तुम और बेटी को तो मरना पड़ेगा, जिससे मेरी पहचान हमेशा के लिए छुपी रहे। सर, अंदर से आवाज आ रही है। चलो। तो माँ बेटी को अलविदा। रुक। तनु, चले। क्यों बे? तुझे क्या लगा पुलिस सो रही थी? हैं? समीर और जीतू के साथ साथ तू भी पुलिस के शक के घेरे में था, और जब हमने तेरे बारे में छानबीन शुरू की तो तेरे बारे में हमें सब कुछ पता चल गया। तेरी सारी जन्म कुंडली है हमारे पास, और जब तेरे अरेस्ट वारंट का इंतजार कर रहे थे तभी समीर वहां पहुंच गया। समीर? हाँ, जब तू रोशनी को अपनी कहानी सुना रहा था ना, मैंने तेरी पूरी बात फोन पे सुन ली। जब रोशनी तेरे घर आई थी मैंने रोशनी को कॉल किया था, और इसने कॉल कट किए बिना
अपना फोन रख दिया। उसकी बात तेरी पूरी सच्चाई तेरी खुद की जुबानी मैंने सुनी। उसके बाद मैं तुरंत पुलिस के पास गया और इनको लेके यहाँ आ गया। अब तो नहीं बचेगा। क्यों बे? बहुत मजा आता ना तुझे लड़कियों को तड़पाने में। चल देखता हूं मैं, जब तू खुद तड़पेगा तो कैसा लगेगा। ए, लेके चलो ऐसे। चल। सॉरी बेटा। अमर एक शातिर अपराधी था जो अलग अलग शहरों में अलग अलग पहचान के साथ रह रहा था और बहुत सारी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया था। पर रोशनी की हिम्मत और समीर की सूझबूझ की वजह से पकड़ा गया। वो अभी जेल में है और अपने किए की सजा काट रहा है। देखा जाए तो गलती रोशनी की भी है। वो सिर्फ 6 महीने से अमर को जानती थी और उस पर इतना भरोसा कर लिया कि अपनी बेटी को उसके घर पर कोचिंग के लिए भेज दिया और नतीजा दोनों की जान खतरे में पड़ गई। इसलिए आंखें बंद करके किसी पर भरोसा मत करिए, समझदार बनिए और सुरक्षित रहिए। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।